राजधानी लखनऊ में गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। इसके बाद लखनऊ के जानकीपुरम स्थित एपीजे अब्दुल कलाम तकनीक विश्वविद्यालय यानी AKTU में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई कैबिनेट मंत्री मंच पर उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, यूपी में महाकुंभ के बाद यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें उपराष्ट्रपति का आगमन हुआ है। चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक राज्यपाल आनंदीबेन के संघर्ष से सफलता तक के सफर को 14 अध्याय में दर्शाती है। जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, वैसे ही सीएम ने आगे बताया कि किस प्रकार किसान परिवार में जन्म लेकर राज्यपाल ने समाज के हर क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। एक शिक्षक, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक उनके कार्यकाल को विस्तार से जानने का यह अवसर सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा, हम अक्सर शिखर को देखते हैं मगर उसकी नींव में छिपे संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। यह पुस्तक नई प्रेरणा बनेगी। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति की महाकुंभ में उपस्थिति की भी याद किया, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की महत्व पर जोर दिया। अंत में राज्यपाल के स्वस्थ जीवन की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं और बिखरते वही हैं जो चुनौती से प्लान करते हैं। चुनौती से प्लान ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई तक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना है, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा को लेकर के आगे बढ़ना है। यह जो भाव था, वह भाव उन्हें अपनी उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, विधानसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्य के रूप में, गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में, और फिर गुजरात की पहली मुख्यमंत्री के रूप में, और आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्यपाल के रूप में उनके यशस्वी कार्यकाल को, उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने, सुनने और जानने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल जी को उनकी इस जीवनी के लिए मैं फिर से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं।